Hello everyone, Chapter 22 Chromosome and DNA. Question number 1. Walter, Sutton and Feuder observed this behavior of chromosomes. वॉल्टर सटन और थ्यूडर हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था एंड दे ऑब्जर्व दिस बिहेवियर. कौन सा क्रोमोसोम का बिहेवियर उन्होंने ऑब्जर्व किया जिसे इन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया. रेप्लिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं, रेप्लिकेशन के बारे में बात नहीं की थी. फॉर्मेशन भी नहीं, उस वक्त रेप्लिकेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था बिल्कुल भी, दूर दूर तक. फॉर्मेशन में भी उन्होंने बात नहीं की थी. स्टेनिंग भी नहीं. यहाँ पर सही जवाब डिस्ट्रीब्यूशन है. स्टेनिंग पे हमारे पास वॉल्टर फ्लेमिंग ने काम किया था जिन्होंने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था. विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये वही थ्योरी है जो सटन और थ्यूडर ने दी थी. अब वो कह रहा है कि इन पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इस थ्योरी का पार्ट नहीं है. तो पहला ऑप्शन, गैमेट्स डू नॉट मेक इक्वल हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन. ये हमारे पास पहला ही आंसर जो है वो रॉन्ग है, यानी कि ये सही जवाब है इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखो हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो गैमेट्स मिलकर बनाते हैं और इक्वली बनाते हैं. फॉर एग्जांपल 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मैटरनल साइड से और 23 पैटर्नल साइड से, दोनों मिलकर इक्वल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है ना. 23 वहाँ से, 23 यहाँ से, एंड देन 46 क्रोमोसोम्स बनता है. बाकी सारे पॉइंट्स ठीक हैं. उसके बाद वो कह रहा है न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम्स हैज़ टू. जो हमारे पास इस तरीके से क्रोमोसोम बनते हैं उनके पास 2 क्रोमेटिड्स होती हैं. द कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर, हमें पता है कि हिस्टोन ऑक्टोमर और 2 लूप्स ऑफ ट्यूप्लेक्स डीएनए. 2 लूप्स ऑफ ट्यूप्लेक्स डीएनए का मतलब क्या है? डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए. इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको इन्होंने 2 लूप्स ऑफ ट्यूप्लेक्स डीएनए लिखा हुआ है. पता नहीं क्या ही चीज़ होगी, लेकिन कुछ भी नहीं है. डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को बोल रहे हैं ये लोग. तो जब डीएनए और हिस्टोन ऑक्टोमर जो 8 यूनिट्स होते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर के, वो आपस में मिलते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है. और जब न्यूक्लियोसोम्स आपस में चेन बनाते हैं उस चेन को क्रोमैटिन कहते हैं. सही हो गया. उसके बाद स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए का एक डीएनए का पार्ट, ठीक है, which has information to synthesize specific polypeptide chain. Okay, small part of DNA which has information to synthesize specific polypeptide chain. Polypeptide chain किसको बोल रहे हैं ये लोग? Polypeptide chain ये बोल रहे हैं अमाइनो एसिड की चेन को, जिसको प्रोटीन बोल सकते हो. तो ऐसा डीएनए का पार्ट जो कि आरएनए सिंथेसाइज करता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस स्पेसिफिक पार्ट को यूज़फुल डीएनए जीन कहा जाता है. सही हो गया. अगर मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊं तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए का. लोकस क्या है? स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम को लोकस कहता है. इसका प्लूरल जो है वो लोकाई होता है. जीनोम क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को जीनोम कहता है. नंबर 6 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू रेप्लिकेशन मॉडल द पेरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन इंटैक्ट एंड कंजर्व्ड ऑन. रेप्लिकेशन मॉडल यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल्स हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और एक हमारे पास तीसरा होता है ओके कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, एक और भी होता है. एनीवेज, तो हमारे पास क्या है, जो सही वाला मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन इसने खुद यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि पेरेंट्स का जो डीएनए होता है वो कंजर्व्ड रहता है. वो एक यानी कि पेरेंट टू प्रोजेनी जो है वो पुराना वाला डीएनए ही, यानी कि पेरेंट्स का डीएनए ही पूरा का पूरा वैसा का वैसा पास ऑन होता है. तो ये मॉडल जो है वो कंजर्वेटिव मॉडल होता है. इसके अंदर पेरेंट्स क्रोमोसोम जो है वो एकदम कंजर्व रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 स्ट्रैंड्स हैं. जो नई स्ट्रैंड हमारे पास, जो न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बनती है हमारे पास, वो पेरेंट जीन की कॉपीज़ होती हैं. तो पेरेंट जीन इस तरीके से कंजर्व रहता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. लेकिन असल में जो मॉडल सही था वो सेमी कंजर्वेटिव था, यानी कि थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस आता है
ये वाला स्ट्रैंड जो है वो ये बनाएगा और यहाँ पे ये स्ट्रैंड जो है वो ये वाली न्यू कॉपी बनाएगा। थोड़े बहुत इसमें चेंजेस आएंगे और जो बेसिकली क्या होता है कि चेंजेस का मतलब ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, मतलब मेरा ये है, ठीक है। चेंजेस का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री, कंजर्वेटिव मॉडल में भी होंगी कॉम्प्लीमेंट्री होंगी कॉम्प्लीमेंट्री ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों चीज़ तो उसमें सेम है। लेकिन कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि भाई ये वाले जो हमारे पास पेरेंट्स के जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक डॉटर सेल में, और ये वाले जो नए बने हैं ये एक डॉटर सेल में पास ऑन होंगे। लेकिन असल में क्या होता है कि जो न्यू स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड है, ये दोनों पेयर बना के एक डॉटर सेल में जाती हैं और ये वाली दो एक डॉटर सेल में जाती हैं। तो इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं और ये सही मॉडल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन विच प्रिवेंट्स रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एट फोर्क, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान रेप्लिकेशन फोर्क बनता है इस तरीके से, और ये बनाने में कौन हेल्प करता है? हेलिकेज हेल्प करता है। दोनों यानी कि डीएनए ऐसा होता है राइट, उसको अनफोल्ड करने का काम हेलिकेज का होता है। लेकिन अब मसला है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स दोबारा से रीबाइंड ना हो जाएं, जुड़ ना जाएं, ऐसी ना बन जाए, उसको रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8 में कह रहा है कि the DNA strand which continuously replicate in the direction of 5 to 3 prime, रेप्लिकेशन तो 5 to 3 प्राइम में होनी है, लेकिन वो बोल रहा है कि कंटिन्यूस रेप्लिकेशन जहाँ पे होगी वो कौन सी है? वो लीडिंग स्ट्रैंड है। डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है? लैगिंग स्ट्रैंड में होती है। नंबर 9, process where information present on gene is used to produce a functional product by living organism। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शनल प्रोडक्ट का मतलब सिंपल ये बोल रहा है प्रोटीन। हमारे पास जो जीन है वो प्रोटीन बनाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए जब बनता है इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। The set of rules used to store the genetic information within a DNA for a particular protein synthesis is, अब यहाँ पे set of rules जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। वैसे तो इसका आंसर जीन होना चाहिए था क्योंकि जीन ही स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, लेकिन यहाँ पर आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी ध्यान में रखो, उन्हें भी देख लो, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है हमारे डीएनए के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? कोडॉन की फॉर्म में। ये बुक की स्टेटमेंट है, ठीक है। कोडॉन वाले पैराग्राफ के अंदर जाओ, ये सेम स्टेटमेंट बुक के अंदर गिवन है, तो इसका सही जवाब कोडॉन है, ठीक है। जज्बात में आके जीन नहीं करना। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।